अब आ जाते हैं मुंबई इंडियंस 5 टाइम विनर ऑफ द आईपीएल के रिव्यू पे। हमारे पास उनका स्पॉट खुला हुआ है भाई। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं तो यार, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फट तो इनकी है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिचिंग 12 इनकी बनती है और बहुत ही खतरनाक टीम है। आश्चर्य की बात ये है, बेसिकली सरप्राइजिंग ज्यादातर ये रहता है कि ये कैसे मतलब नहीं जीत पाती है कप पिछले 1-2 साल से। लास्ट ईयर भी इनकी टीम बहुत अच्छी थी, कंटेंडर थी बिल्कुल, टाइटल विनिंग कंटेंडर थी, बट नहीं पहुंच पाई, नहीं जीत पाई। बट इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या जीत पाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं आना चाहूंगा बैटर्स पे। बैटर्स पे हमारे पास है रोहित शर्मा। फिर इनका जो इंडियन कोर है बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे हमारे पास है रोहित शर्मा, है सूर्य कुमार यादव जो करंट कैप्टन है, फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा, करंट T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव। रॉबिन मिंज है झारखंड के विकेट कीपर बैटर, अच्छे हैं बट मे बी 12 में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। सरफेन रदरफर्ड है, ट्रेड विंडो में इन्होंने इसको जीटी से लिया था। बहुत ही मतलब अच्छा वर्ल्ड कप भी गया है इनका और हर लीग में अच्छा परफॉर्म किया है। रायन रिकल्टन है साउथ अफ्रीका के प्लेयर। क्विंटन डिकॉक है इनके पास, दानिश मालेवार और तिलक वर्मा। इसमें से इस बैटिंग स्क्वाड में से आप 3 इंडियन नाम देख रहे हैं जो इंडियन प्लेइंग 11 में खेलते भी हैं। और दूसरे भी जो प्लेयर्स हैं वो भी इंटरनेशनल क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, जो कि अपने इंटरनेशनल स्क्वाड में के मेन स्टेज है। और उसके बाद आ जाते हैं और क्या कहेंगे आप बैटिंग के बारे में, फिर हम पूछेंगे, आपके भी ओपिनियंस ले लेता हूं मैं इस पे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे ऑलराउंडर्स की तरफ। बैटिंग हाँ जी इनकी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। जैसा आपने बोला कि जो इंडियन कोर है वो सारा इंडियन इंटरनेशनल कोर है। अनकैप्ड प्लेयर्स की इस टीम में जगह तक नहीं बनती है। इस टीम में हम ऊपर से नीचे तक देखेंगे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलेंगे आपको, तो बहुत ही स्ट्रांग टीम है ऊपर से नीचे तक। और बैटर्स में मैं देखना चाहूंगा रोहित शर्मा इस बार कैसा परफॉर्म करते हैं। काफ़ी फिट लग रहे हैं पहले से। काफ़ी इन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया है, काफ़ी वेट लॉस किया है। न्यूज़ ये है कि इन्होंने 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए अपनी फिटनेस पे काम किया है। बट उसका क्या इनको फ़ायदा आईपीएल की परफॉर्मेंस में भी मिलेगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जी बिल्कुल। तो मूव करते हैं अब हम अपने ऑलराउंडर्स की तरफ। फिर ये हार्दिक पांड्या लिखा जो बेस्ट ऑलराउंडर है गोइंग अराउंड इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। फिर इनके पास एकमात्र जो इनके अनकैप्ड प्लेयर है इन दिस 11, नमनदीप, जो पिछली बार इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की थी और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छे मतलब फिनिशिंग टचेस भी दिए थे। फिर मिचेल सैंटनर है इनके पास, इनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शायद द बेस्ट लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर गोइंग अराउंड इन वर्ल्ड क्रिकेट। इन्होंने अपनी बैटिंग में बहुत काम किया है और पिछले 2 साल में बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है एज अ लोअर ऑर्डर फिनिशर एज वेल। राज अंगद बावा अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2019 या 20 में थे और तब इन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो आई थिंक इनकी जगह नहीं बनेगी बट अच्छे प्रोस्पेक्ट है। अ, अथर अंकोलेकर है, मयंक रावत है, कॉर्बिन बॉश जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी लोअर ऑर्डर हिटिंग एबिलिटी के साथ आते हैं। विल जैक्स है इनके पास, जो कि 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते थे इंग्लैंड की तरफ से, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से मैच जिताना जानते हैं, बनाना जानते हैं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझे लग रहा है कि ये भी एक दावेदार है इस 11 12 में। जब हम लोग 12 की तरफ जाएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। और शार्दुल ठाकुर भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको एज अ बैकअप ऑफ दीपक चहर देखा जा रहा है। अगर दीपक चहर इंजरी होते हैं या फिर इंजर्ड होते हैं या फिर उनकी फॉर्म नहीं अच्छी होती है तो शार्दुल ठाकुर की तरफ ये देख सकते हैं। हाँ जी उसके इनके बाद हम ऑलराउंडर लोग, लाइनअप इनका अच्छा लग हाँ, रहा है जो भी इनके पास। मेरे को लगता है इनके पास अभी वर्ल्ड के बेस्ट दो ऑलराउंडर्स हैं, मतलब हार्दिक पांड्या और साथ में मिचेल सैंटनर भी। मतलब पहले उनको नहीं कंसिडर किया जाता था, मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर बोला जाता था। पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग को स्केल किया है इस सीजन, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था क्राइसिस सिचुएशंस में, जो स्पेशली जो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था न्यूजीलैंड का सुपर 8 में, उसमें जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, मतलब लास्ट के 4 ओवर में जो इन्होंने बल्ला घुमाया था और जो रन बनाए थे, उनसे उनकी बैटिंग एबिलिटी दिखती है। तो मुंबई बहुत खुश होंगे इस साल ये देख के कि उनका बैटिंग लाइनअप इवन डीप हो गया है। और मिचेल सैंटनर एक ऐसे ऑप्शन उभर के आ रहे हैं जिनको
मैचअप बैट्समैन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई टीम लेके आती है खूब सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर, और हम जब 12 की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि स्पिन के अगेंस्ट इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा फंस सकता है, तो उस सिचुएशन में मिचेल सैटनर को ऊपर पुश करके एज अ स्पिन बैशर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं इनके पास ऑलराउंड डिपार्टमेंट में भी। बिल्कुल। और अब हम लोग जाते हैं बॉलर्स की तरफ। आप बॉलर्स को इंट्रोड्यूस करें और बताएं उनके बारे में। बॉलिंग लाइनअप भी इनका काफ़ी सेटल लग रहा है, बट लास्ट सीजन का मेरे को लगता है जो इनका वीक पॉइंट था जिसकी वजह से ये फाइनल्स में आना मिस आउट कर गए थे, वो था इनका फिफ्थ बॉलर। ये लास्ट सीजन हमने देखा था अश्विनी कुमार इसमें से हैं जो खेल रहे थे फिफ्थ एज अ फिफ्थ बॉलर। और जो करंट सिचुएशन थी पंजाब किंग के अगेंस्ट मैच में, 17th या 18th ओवर था श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट, और काफ़ी रन थे बनाने के लिए। और बट श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट ये मार खा गए थे, और उस टाइम पे मुंबई का जो चेज डिफेंस था वो कोलैप्स हो गया था। तो इस सीज़न देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एज अ बॉलर वो कितने डेवलप हुए हैं, और उस सिचुएशंस में क्या ये टीम को आगे ले पाएंगे। प्लस इन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़े एडिशंस किए लास्ट ईयर। एक अगर कोई कंप्लेन अगर रही हो तो ये भी थी कि अच्छे स्पिनर्स नहीं थे इनके पास। मिचेल सैंटनर जब अपने ओवर कंप्लीट कर लेते हैं या किसी दिन मैचअप्स के रहते हैं वो ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, तो कोई दूसरा स्पिनर है कि नहीं उनके पास। लास्ट सीजन तक नहीं था, इस सीजन उन्होंने मयंक मार्कंडे को इंट्रोड्यूस किया है। पहले भी रह चुके हैं मुंबई के सेटअप में। दूसरी आईपीएल टीम्स में इन्होंने थोड़ा सा सर्किट करके आए हैं और ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं थ्रू आउट द सीजन खेलने की कंसिस्टेंटली। बट मेरे को लगता है कि इनको स्मार्टली यूज़ करेंगे मुंबई इस सीजन में, और कुछ मैचेस में जहां सेकंड स्पिनर की रिक्वायरमेंट है उनको टीम में लाया जाएगा एज एन इम्पैक्ट सब। मुझे लग रहा है कि एक और भी इनका नाम है अल्लाह गजनफर, जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, और इनका भी मतलब मिस्ट्री स्पिनर है और पावर प्ले पे बॉल डाल सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या इनको ये ट्राई करते हैं या फिर ये मयंक मार्कंडे के साथ जाते हैं, जो कि भी एक रिस्ट स्पिनर है, लेग लेग ब्रेक इनका मोस्टली है। तो वो शायद मोस्टली इनका वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी विल जैक्स है जो कि अच्छे ऑफ स्पिनर है, और उनके पास मिचेल साइडनर भी है। तो दोनों मिल के शायद अच्छा कर सकते हैं। उनके पास तिलक वर्मा भी हो, कभी बॉलिंग डाल सकता है। हालांकि अगर तिलक वर्मा बॉलिंग डाल रहे हैं तो मतलब बहुत ही बुरी बात है। अगर ऐसे देखें तो इनके पास बिल्कुल गोट बॉलर है, जसप्रीत बुमराह जैसा नाम है इनके पास, जिनका नाम ही काफी है, ट्रेंड बॉलर जो वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बॉलर्स है वर्ल्ड के क्रिकेट में। लेकिन अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बॉलर बन चुके हैं। ही इज नॉट, ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज इंटरनेशनल साइड, मे बी इन वाइट बॉल क्रिकेट। समटाइम्स ये लेके आते हैं, बट अभी इस बार तो न्यूजीलैंड की तरफ से खेला नहीं इन्होंने। बट देखना ये होगा कि इनका फॉर्म कैसा रहता है, कैसे लय में रहते हैं ये। दीपक चहर मुझे लग रहा है स्टार्ट करेंगे। दीपक चहर अच्छा ओपनिंग स्विंग बॉलर है, लोअर ऑर्डर में हिटिंग भी करने की एबिलिटी रखते हैं, तो ये भी करेंगे। अश्विनी कुमार इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये अश्विनी कुमार को दोबारा लेके आते हैं, जो पिछली बार ये एमआई के ग्राउंड में ये सरप्राइज किया था इन्होंने, केकेआर के बैटर्स को, और मतलब 5 विकेट चटकाई थी इन्होंने। बेस्ट डेब्यू फिगर्स रहा था इनका। तो ये देखना अभी इंटरेस्टिंग होगा। ये अच्छा इनका फॉल्ट एनालिसिस हमने कर दिया। अब जाते हैं हम अपने प्लेइंग 12 की तरफ। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ प्रणव, आप अगर होते तो आप किसको मतलब ओपन करवाते, रोहित शर्मा के साथ, रायन रिगल्टन को या क्विंटन डिकॉक? आई थिंक करंट फॉर्म और जो मुंबई इंडियंस दे बैंक ऑन एक्सपीरियंस, उन फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक को ये प्रिफर करेंगे ओवर रायल रिकल्टन। क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में भी हम देखे जो वर्ल्ड कप की टीम थी, ओपनिंग स्लॉट पहले रायन रिकल्टन का था जब क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट ले लिया था साउथ अफ्रीका से। बट जब उन्होंने वापस आने का डिसीजन लिया तो रायन रिकल्टन को नंबर 3 पे पुश करके क्विंटन डिकॉक को ओपनिंग स्लॉट दिया गया। तो सिंस साउथ अफ्रीका टीम में भी पैकिंग ऑर्डर में ऊपर आते हैं, मेरे को लगता है मुंबई इंडियंस भी क्विंटन डिकॉक को ही प्रेफर करेंगे और रायल रिकल्टन। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मे बी ये 2020 सेटअप के टुवर्ड्स जा रहे हैं जहाँ पे क्विंटन डिकॉक ही ओपन करते थे रोहित शर्मा के साथ। बट मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि रायन रिगल्टन ज्यादा केस बनाते हैं, ये मेरा मतलब अनुमान है। बिकॉज सारे लोग बोल रहे हैं, बट आप देखे होंगे जब ये नंबर 3 पे आए तो किस लेवल की हिटिंग इन्होंने की थी वर्ल्ड कप में भी, और उसके पहले भी जब ये नंबर 3 पे जब से ये आए तब से ये मतलब बहुत ही हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। और मुझे लग रहा है कि ये उनका कंपेरेबल फॉर्म रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि क्विंटन डिकॉक की ज्यादा फॉर्म रही है, बट रायन रिकल्टन हैज स्कोर्ड एट अ बेटर स्ट्राइक रेट, सो हैज कॉज्ड अ बेटर इम्पैक्ट।
तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किसकी तरफ जाते हैं। बट फॉर मी इट्स रायन रिकल्टन। ऑब्वियसली दोनों सिमिलर मोड के प्लेयर्स लगते हैं, रायन रिकल्टन दोनों ही। और मुझे लगता है कि मे भी दोनों में से किसी एक के साथ भी जा सकते हैं। मैं अभी ब्रायन निकल्टन को रखूंगा, आप क्विंटन डिकॉक की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट दे चूज इन टुडेज मैच एज वेल। आई थिंक दे हैव अ मैच टुडे विद केकेआर व्हिच इज देयर ओपनिंग मैच। नंबर 3 पे आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव। नंबर 4 पे मैंने नवंदीप को रखा है क्योंकि मुझे ये लगा, आपको भी लगा होगा कि स्पिन के खिलाफ जो है तिलक वर्मा फंस रहे थे T20 वर्ल्ड कप में भी, और थोड़ा उनका स्पिन के टुवर्ड्स टाइम रेट गिर जा रहा था। और जब उनका एंट्री पॉइंट रीएडजस्ट किया गया, जब वो नंबर 6 पे आए, तब वो बहुत ही ज्यादा मार के खेल रहे थे। और बहुत ही मतलब जब उनको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि वेदर टू बिल्ड एन इनिंग्स और वेदर टू स्टार्ट हिटिंग, तब वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसलिए उनको मैंने 6 पे रखा है, नमनदीप को 4 पे, 5 पे हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, 7 पे विल जैक्स और 8 पे मिचेल सैंटनर। बिल्कुल मतलब दी बेस्ट, अगर मैं बोलूं कि इंडियन टीम के सारे मैच विनर्स आपने उठा लिए, आपने बाकी टीम्स के मैच विनर्स उठा के डाल दिए। तो ये टीम जो है मतलब बिल्कुल परफेक्ट टीम लग रही है। उसके बाद आ जाते हैं मिचेल सैंटनर के बाद दीपक चहर है, ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है। और 12 में ये ज्यादा स्पिन के लिए या तो फिर ये अलग अगर फिर मयंक मार्कंडे को ले सकते हैं। अगर ये पेस बॉलिंग के टूवर्ड्स जाते हैं तो मे बी शार्दुल ठाकुर और अश्विनी कुमार को ये ले सकते हैं। तो ये इनकी मतलब लग रही है मुझे ओवरऑल। तो आपको क्या लग रहा है, कैसी टीम लग रही है आपको ये 12? टीम काफ़ी स्ट्रांग रखती है, इनके पास हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी है, हर जगह ऑप्शंस हैं। बैटिंग लाइनअप इनका काफ़ी सेटल्ड है, और जैसा आपने सुना कि तिलक वर्मा को स्पिन के अगेंस्ट इशू है, तो उनको डाउन दी ऑर्डर पुश किया जा सकता है। और अगर ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलना है जो मिडल ओवर में पेसर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो नंबर 4 पे भी आ सकते हैं और नमनदीर को नीचे पुश किया जा सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे सॉर्टेड है। प्लस अगर अर्ली विकेट्स का फॉल होता है तो आप देखिए नंबर 7 के बैटर हैं विल जैक्स, जो कि नॉर्मली डोमेस्टिक क्रिकेट इंग्लैंड में एक टॉप ऑर्डर बैटर है। तो वो भी इनके लिए कवर्ड है कि ऐसी सिचुएशंस में जहां विकेट्स गिर जाते हैं, इनके पास लोअर ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन है जिसको इनिंग संभालने की एक्सपीरियंस है। तो इनका बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी सॉर्टेड है। बॉलिंग में जब हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे आएंगे हम देखेंगे, एक मेरे को थोड़ी सी जो वीकनेस लग रही है वो लग रही है, जसप्रीत बुमराह तो है ही, मतलब चीट कोड कहते हैं अश्विन इन्हें, और बाकी लोग इनको गोट कहना चालू कर दिए हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं वर्ल्ड के अभी। उसके अलावा में ट्रेंट बोल्ट जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, थोड़ी सी उनकी एज हो रही है। अब वो लेवल ऑफ पेस नहीं है उनके पास जो एक टाइम पे हुआ करती थी, और लास्ट सीजन भी उनका फॉर्म पीक पे नहीं था। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और साथ में दीपक चहर भी काफ़ी इंजरी से जूझते हैं, काफ़ी इंजर्ड रहते हैं, उनकी भी एज हो रही है, तो उनकी भी पेस में थोड़ा सा डिप हुआ होगा। तो जो जसप्रीत बुमराह के अलावा जो इनका बॉलिंग लाइनअप है, पावर प्ले में स्पेशली देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो अदर टीम्स को रोक पाते हैं कि नहीं। बट उनके पास फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है। हमने इंडिया के लिए देखा था हार्दिक पांड्या ओपनिंग कर रहे थे पावर प्ले में और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो हो सकता है वो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के साथ भी जाए पावर प्ले में, तो वो भी उनके लिए कवर्ड है। तो मतलब वीकनेस ढूंढना आप मानिए इस टीम में कितना डिफिकल्ट है। जी बिल्कुल, मतलब ये आपने सही कहा कि दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट इंजरी रिडन हो सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट बिकॉज ऑफ एज एंड दीपक चहर बिकॉज ऑफ हिज लाइक प्रोननेस टू इंजरी बोला जा सकता है। बट दोनों स्टिल मतलब अच्छे न्यू बॉल बॉलर्स हैं। एंड उनके पास हार्दिक पांड्या का ऑप्शन है, और ये लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं जसप्रीत बुमराह को बचा के रखते हैं। पावर प्ले का लास्ट ओवर, मिडिल ओवर में एक बॉलर, फिर दो डेथ में, इस तरह से यूटिलाइज करते हैं जसप्रीत बुमराह को, जिस तरह से इंडियन टीम यूटिलाइज कर रही थी। क्योंकि फिर वो ज्यादा सक्षम है टू डिफेंड टोटल्स। एंड ये ओपनिंग बॉलिंग हार्दिक पांड्या मिडिल में भी कर सकते हैं। इनके पास बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस है। मतलब मुझे लग रहा है कि अगर ये टीम, इफ दे फॉल एनीवेयर शॉर्ट ऑफ विनिंग द ट्रॉफी, दिस शुड बी मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम। बिकॉज ये टीम के साथ आप नहीं जीत रहे हो, एक दो ट्रॉफी अगर आप नहीं जीत रहे हो, तो फिर भाई फिर क्यों आपने इतनी अच्छी टीम बना के रखी है? आप दूसरों को भी नहीं compete करने दे रहे हो। मतलब हाउ इज इट फेयर टू हैव रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा एंड जसप्रीत बुमराह ऑल इन द सेम टीम? राइट, मतलब आपके पास बहुत ही ज्यादा अनफेयर एडवांटेज है। एंड विद दिस काइंड ऑफ लाइनअप, आई डोंट थिंक सो दे शुड एम फॉर एनीथिंग शॉर्ट ऑफ द ट्रॉफी दिस ईयर। तो यहाँ से आ जाते हैं वर्डिट के साथ। मेरे लिए ये ट्रॉफी विनिंग साइड है, मैं इनको नंबर 1 देख रहा हूँ। बिल्कुल जी, मैं भी पूरा अग्री करूंगा कि जो टीम ऑन पेपर है, ऑन पेपर
एब्सोल्युटली द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट, और ऑन फॉर्म भी देखे लास्ट ईयर। अगर इनकी परफॉर्मेंस से डिप हुई थी तो कुछ प्लेयर्स उस टाइम आउट ऑफ फॉर्म थे, ये कह सकते हैं। इस सीजन वो भी कोई इशू नहीं है, जो भी प्लेयर्स इनके पास आ रहे हैं सारे इन फॉर्म है, और सारे प्लेयर्स थोड़े से इंप्रूवमेंट है ओवर द लास्ट ईयर। विल जैक्स को देखें, मिचेल सैटनर को देखें, दे हैव इम्प्रूव्ड देयर गेम एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो बिल्कुल टीम में इंप्रूवमेंट ही हुआ है, कहीं भी 20 का 19 नहीं हुआ है, 20 का 21 ही हुआ है। तो ऑब्वियसली मुझे भी यही लगता है कि ये टेबल में टॉप फिनिश करेंगे, और ट्रॉफी उठाने के लिए ये सबसे प्रबल दावेदार है मेरे लिए। बिल्कुल। तो मैं इनको वन पे मैं रखना चाहूंगा, आप भी वन पे रख रहे हैं, तो हम दोनों की विनर्स तो सेम है। अब फिर बाकी के देखते हैं। आपका 3-4 में जीटी और डीसी है। डीसी तो 3 रखा है आपने, जीटी को 4 रखा है, मैंने डीसी को 4 रखा है। अब मैं अपना 2-3 एक्सपर्ट्स बाद में आगे की रिव्यूज में बात करेंगे। और चलते हैं हम अपनी दूसरी रिव्यू।